और बात करेंगे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही बैठक में झामुमो के साथ साथ कांग्रेस, राजद और वाम दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर 4 अप्रैल के बाद से मधुपुर में कांग्रेस नेता कैंप करेंगे और इसके साथ ही चुनाव प्रचार में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा पार्टी के अन्य विधायक और सांसद भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। बता दें कि झामुमो उम्मीदवार सह मंत्री हफीजुल हसन के पक्ष में वाम दल के नेता भी चुनाव प्रचार में भाग लेंगे। तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और इसी को लेकर के हेमंत सोरेन अपने सहयोगी दलों के साथ आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करते हैं। मनीष, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी जो है वो काफी तेज है। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे वो बीजेपी हो या महागठबंधन हो, सभी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के अब उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है। मनीष जी रेखा, आपने सही कहा। देखिए आज जो बैठक को अहम मानी जा रही है, क्योंकि कैसे जो अब चुनाव का नजदीक है, 17 अप्रैल को चुनाव होनी है, कैसे रणनीति बनाना, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह को कैसे शिकस्त देना, इन सब बातों पर रणनीति बनाई जाएगी। आज उनकी सहयोगी दल के साथ बैठक है, तमाम तरह की बातें होगी कि कैसे उनको शिकस्त देना। कांग्रेस साथ है, कांग्रेस के जो मंत्री वो कैंप करेंगे, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख को, बन्ना गुप्ता, उनके विधायक जन भी सभी लोग शामिल होंगे। और कह सकते हैं कि मधुपुर अब नाक की लड़ाई बन चुकी है। सत्ता पक्ष और जो विपक्ष, दोनों की वार और प्रचारों दोनों तरफ से चली जा रही है। और सबसे अहम माना जा रहा है कि इस बार का जो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव होने वाली है, इसमें जो हफीजुल हसन है, जो उनके पिता हाजी हुसैन अंसारी जिनका देहांत हो, और उनकी जगह पे कैसे सीट को कब्जा जमाया जाए, इन सब को लेकर भी चर्चा होगी। कहीं न कहीं यहाँ पे गंगा नारायण सिंह का आना अब हफीजुल के लिए कहीं न कहीं कठिन होता दिख रहा है, क्योंकि वहाँ कह सकते हैं कि अभी उन्होंने कल ही बयान दिया गंगा नारायण की हफीजुल हसन जो है अब मंदिर जा रहा है। जो पहले नहीं जाया जाता था, अब उन्हें मंदिर जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि कहीं ना कहीं हफीजुल का जो बैटिंग कर रहे पिच पे वो अच्छी तरह से हो रहा है और दोनों तरफ से कह सकते हैं गहमा-गहमी अभी भी बने हुए। लेकिन आज का जो बैठक पूर्ण महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वाम दल एक समय वाम दल ने कहा था कि मधुपुर चुनाव लड़ने की उन्होंने बात की थी, लेकिन कल की जो अब कल ही उन्होंने घोषणा की अब हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, चुनाव प्रचार में जाएंगे। आज की बैठक में वो भी शामिल होंगे। देखना होगा कि अब किस तरह की रणनीति बनती है, आगे देख सकते हैं। क्योंकि आज के बाद कल फिर एक मैराथन बैठक है, रेखा बताना चाहेंगे, कल फिर बैठक है, आप कह सकते हैं जन्म की कार्यकारिणी बैठक है, विधायक दल का बैठक है मधुपुर उपचुनाव के लिए। अभी इतना देख सकते हैं कि अब आप जो जेएमएम है वो कितने जोर शोर से तैयारी कर रही है, कैसे कैसे रणनीति बना रही है, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि नाक की लड़ाई उन्हें जीतना है। बिल्कुल नाक की लड़ाई। और इसके साथ ही मनीष, अगर अभी हम जिस समय 2 उपचुनाव हुए झारखंड में, चाहे वो दुमका हो या बेरमो हो, अगर हम बेरमो सीट की बात करें मनीष, तो बेरमो सीट में दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे अनूप सिंह को कहीं ना कहीं उनके काम का भी फायदा मिला था और इसके साथ ही लोगों की सिंपैथी भी मिली थी। तो क्या इस बार हफीजुल हसन को किसी तरह की कोई सिंपैथी मिलने की उम्मीद है क्या, या फिर उनको उनके पिता के कामों को लेकर के और इसके साथ ही कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी वोट भी तो मिलते हैं, तो क्या इसका फायदा भी हफीजुल हसन को मिलेगा? देखिए रेखा, इसमें बताना चाहेंगे कि सिंपैथी कुछ मिलेगा, लेकिन अब जो देखा जा रहा है वहाँ की, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो स्थिति वस्तु स्थिति को जो भापा जा रहा है कि विकास के कार्यों को भी देखा जाएगा। उनके जो पुत्र है हफीजुल हसन, ऐसा नहीं कि उनका कह सकते पुत्र है इनका हाजी हुसैन का, लेकिन उनके अनुसार उनके विकास कार्यों को भी आंका जा रहा है कि खाली आप कह सकते हैं कि वंशवाद के नाम पे वोट नहीं देगा, क्योंकि जगह जगह पे इस बात पर चर्चाएं भी हो रही है कि आखिर किन मुद्दों पर वोट देगा। वहाँ के विकास बहुत ऐसे मुद्दा है जो गौन है, वो विकास नहीं हुआ है, उन सब मुद्दों को लेकर गंगा नारायण सिंह इस बार चुनाव मैदान में है। और कहीं ना कहीं आप जो आप कह सकते हो बीजेपी के लेके एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं कि 2 ऐसे नेता है राज परिवार को अभी तक मनाया नहीं गया है। दूसरा, आशू ने साफ कहा कि अब उन्हें हमें लगता है जरूरत नहीं है, अब उससे अभी तक संपर्क नहीं किया गया आशू के आप हमारे पक्ष में ये प्रचार करें, चुनाव प्रचार करें हमारे साथ जाए मधुपुर। ये बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी को देखना होगा क्या अब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी का उन्हें साथ नहीं चाहिए। ये भी अहम देखने होगा कि राज परिवार को अभी तक नहीं मनाना, बिल्कुल राज परिवार को अभी तक नहीं मनाना मनीष। और इसके साथ ही जिस तरीके से दूसरे जो जगहों पर उपचुनाव हुए वहां बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों को ही मौका दिया,
लेकिन मधुपुर में उन्होंने अपने प्रत्याशी बदल डाले और इसके साथ ही गंगा नारायण को उम्मीदवार बनाया। और अब चूंकि राज परिवार जो है वो वहां से विधायक रहे थे, पिछली बार भले ही वो हारे थे लेकिन मंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनमें भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या इसका फायदा जो है वो महागठबंधन के नेता उठा सकते हैं क्या, राज परिवार की नाराजगी का फायदा? जी रेखा, प्रश्न का कि राज परिवार के कितने समर्थक थे जो जेएमएम में शामिल भी हो चुके हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुपुर से जो उनके समर्थक जो जेएमएम में सदस्यता भी ग्रहण कर लिए हैं, उनके पक्ष अब हाफिज पक्ष प्रचार भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी को अब देखना होगा कि राज परिवार को मनाने के साथ आजसू से भी उनसे बात करनी होगी कि आजसू से अभी तक क्यों नहीं बात किया, क्योंकि आजसू ने जो बार बार साफ कहा कि क्या हमें उन्हें जरूरत नहीं, अगर उन्हें जरूरत होगी तो हमसे वो बात करते हैं। इनमें आजसू भी इग्नोर करे इस तरह से। जब सहयोगी दल के साथ नहीं मिलकर लड़ेंगे चुनाव, तब तक कहीं ना कहीं कह सकते फिर दुमका हो चाहे बेरमो वाला कहीं ना कहीं हाल होने की संभावना हो सकती है। लेकिन अब इस तरह की मैराथन बैठक जेएमएम कर रही है, सहयोगी दल के साथ बैठक करेंगे कि हम बीजेपी यहाँ पे कहाँ आपको दिख रही है, किसी सहयोग के साथ बैठक नहीं करे, उनकी चुनाव प्रचार चल रही है। लेकिन गंगा नारायण सिंह के आने से उनमें इसकी उत्साह है, क्योंकि उनका अपना 46,000 वोट था, फिर राज परिवार का कुछ अलग वोट था। उनको लगता है कि दोनों को मिला दिया जाए तो 1 लाख से करीब अधिक वोट है कि हम ऐसे जीत जाएंगे। लेकिन ये आंकड़े के खेल है, लेकिन आंकड़े आपके पास है, लेकिन उसे कैसे आपको अपने पक्ष में करना, वो भी सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी होगी बीजेपी को उसको करने के लिए। क्योंकि सबको अगर सहयोगी दल के साथ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उनसे हो सकता है, कहीं सेटवर्क लग सकता है। रेखा, बिल्कुल, आंकड़ों का ये पूरी तरीके से खेल है। और इसके साथ ही आज जो बैठक सीएम आवास पे होने वाली है, मनीष, महागठबंधन के नेताओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन से नेता जो हैं, महत्वपूर्ण नेता जो वो मधुपुर में कैंप करेंगे और आने वाले समय में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे? देखिए, सहयोगी दल की बात करेंगे रेखा, तो जो रामेश्वर उरांव है, बादल पत्रलेख है, बन्ना गुप्ता है, और जितने भी मंत्री हैं उनके साथ कुछ अन्य विधायक भी हैं, वो भी जाएंगे वहाँ पे कैंप तो करेंगे। तो 4 को उन्होंने घोषणा भी की, 4 से वो कैंप करेंगे। लेकिन रामेश्वर उन्होंने कहा कि अब वो मधुपुर में चुनाव कैंप में जाएंगे, वो चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि असम गए थे चुनाव प्रचार, उनके बाद वहां से आ चुके हैं। अब रामेश्वर उरांव का साफ कहना है कि हम लोग एक अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को शिकस्त देने की बात करेंगे। वही जेएमएम के वाम दल का भी बात, वाम दल ने भी कहा है कि अब वो भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। और राजद की बात करेंगे, राजद से एक मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं, वो भी आएंगे, क्योंकि आज जितने पार्टियों के प्रतिनिधि आएंगे और कांग्रेस से देखना होगा क्या कौन बड़े नेता यहाँ पे आएंगे, क्योंकि देखना कि चुनाव की रणनीति तो मंत्री के साथ ही मिलकर बनाएंगे। तो जब साफ इनका कहना है कि हम लोग महागठबंधन में है, कहीं राजद से अगर बात करें उन्होंने भी पहले दावा ठोका कि हम मधुपुर में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कुछ तेजस्वी यादव उनसे बात हुई तो फिर वहाँ के वहाँ से लड़ने का फैसला लोग नहीं किया। लेकिन अब दिख रही है कि राजद उनके साथ है, राजद भी चाहे उन्होंने समर्थन कर दिया हाफिज को, कहीं ना कहीं महागठबंधन अभी कह सकते एनडीए से अधिक महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रही है। देखा, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसके साथ ही मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल हसन की जीत किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी। और इसके साथ ही ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में दूसरे विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं, चाहे वो दुमका हो या बेरमो हो, जिस तरीके से महागठबंधन ने उन दोनों ही सीटों पर जीत हासिल किया, अब इनकी नजर जो है वो मधुपुर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से फतह करने को लेकर के है। तो अब देखना होगा कि इस चुनाव में किस तरीके से पार्टी जो है वो अपनी रणनीति तैयार करती है और आगे आने वाले समय में कौन कौन से नेता जो है वो मधुपुर में कैंप कर रहे हैं और इसके साथ ही हफजुल के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।